जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्य विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या यही वही अग्नि है जो सभी चीज़ों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सुख, दुख और दुख का शोक क्या है, इसके बारे में हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और बुद्ध के उपदेश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का यह उपदेश है कि कैसे नागराज मुचलिंद ने आश्रम में जाकर अपना भय प्रस्थापित किया था और महात्मा बुद्ध जब आश्रम पहुँचे तो उसके साथ क्या हुआ और ये कश्यप बंधुओं को धम्म दीक्षा उपदेश में क्या महात्मा बुद्ध ने उनको बताया, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम अब अपने उपदेश की तरफ बढ़ते हैं। कश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों भी उसका अनुसरण करने की सोची और उसका अनुसरण करते हुए वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। 3 भाइयों में से एक उर्वेल कश्यप कहलाता था, दूसरा नदी कश्यप, तीसरा गया कश्यप कहलाता था। इन तीनों में से उर्वेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे और नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उर्वेल कश्यप ही था। उर्वेल कश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई हो। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे, उनके उपदेश सुनने आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल कश्यप की ख्याति पता लगी तो उन्होंने मन में आया कि उर्वेल कश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उनके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुँचे। तथागत उनसे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो मैं एक रात तुम्हारे आश्रम में रह सकता हूँ। कश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुनिचंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ आता रहता है, उसी का यह शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजा साधकों का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट ना दे दे जैसा वह मुझे देता है। कश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे।
इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, उसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। कश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बुद्ध बार बार उसे आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मैं अधिक वाद विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है, जो अच्छा समझे वो करे। तथागत उसी रात उसी अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन कश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मूलीचंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है, जिसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात कश्यप को ठीक से नींद नहीं आई। वह सोचता था कि उसने अतिथि के साथ क्या किया होगा। वो अतिथि को मार तो नहीं दिया होगा, इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए जगा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया ना हो। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायी सहित कश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने का की तो बात ही क्या थी। उन्होंने देखा कि मूलीचंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो कश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा हो। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वही आश्रम में उनके रहे और एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण अलग था और कश्यप का दृष्टिकोण अलग था। कश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसा कोई अवसर नहीं दिया था। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले अतिरिक्त और उसके कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहंत हो? यदि तुम अरहंत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहंत क्या होता है, कृपया मुझे समझाए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक पर के पथ के बाधक सभी राग द्वेष को जीता जाता है, वह अरहंत है। अग्निहोत्र किसी का पाप मुक्त नहीं कर सकता। यू कश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर वह यह तक कि उसे संबुद्ध के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोग गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्य ने सद्धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उनके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्विला कश्यप ने अग्निहोत्र करके अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने
जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहता देख वे बोले, सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायी सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायी सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देखकर उसके मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल कश्यप ने उन्हें उसका कारण बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायी सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित हो गए। तथागत ने अग्निहोत्र धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या यही वह अग्नि है जो सभी चीज़ों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्टत्व स्वीकार करने की इच्छा की। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की उपदेश में बताई हुई बात आपको कैसी लगती है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारा ये वीडियो और लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही उपदेश भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप महात्मा बुद्ध के उपदेश सुन सके और उस उपदेश से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध का ज्ञान फैलाते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हिंद।